Good morning to all of you. Welcome to my channel आसिफ स्पीक अप। स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास का ये प्रोज का 8वां यूनिट पढ़ रहे हैं J&K बोर्ड का, द गॉड ऑफ द ओनली वर्ल्ड। इसके हमने 4 क्वेश्चन किए थे, आज हम 5वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अच्छा देखो स्टूडेंट्स, 5वां क्वेश्चन क्या है? पिक आउट द एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमर फ्रॉम द लेसन। इस लेसन में जो ह्यूमर का मतलब होता है मजाक। मजाक की कुछ चीज़ें हैं, वो आपने बयान करनी है, वो आपने निकालनी है। क्या क्या है? अच्छा देखो इसके आंसर में क्या है। शाहिद न्यू ऑफ हिज अप्रोचिंग डेथ। शाहिद जानता था कि उसकी मौत होने वाली है, उसकी डेथ होने वाली है। येट ही नेवर गेव अप हिज जोवियलिटी। जोवियलिटी का मतलब होता है बच्चों जिंदा दिली, जोश, जज्बा। येट का मतलब होता है फिर भी। शाहिद जानता था कि उसकी मौत होने वाली है, लेकिन फिर भी उसने कभी जिंदा दिली नहीं छोड़ी। गेव अप का मतलब होता है छोड़ना। वंस ही वॉज टू लीव हॉस्पिटल आफ्टर ए सर्जिकल प्रोसीजर। एक दफा वो अस्पताल गया अपनी उस बीमारी को चेकअप करवाने के लिए। शाहिद वाज टू वीक टू स्टैंड इवन। शाहिद जो था वो बहुत कमज़ोर था कि वो खड़ा भी बड़ी मुश्किल से हो सकता था। द हॉस्पिटल ऑर्डरली ब्रॉट ए व्हील चेयर फॉर हिम। हॉस्पिटल का जो ऑर्डरली था उसने उसके लिए एक व्हील चेयर लाई। विद ए बीमिंग स्माइल, हल्की सी मुस्कुराहट से के साथ। शाहिद आस्क्ड हिम वेयर ही वाज फ्रॉम। शाहिद ने उससे पूछा कि वो कहाँ से है। द मैन सेड दैट, उस आदमी ने कहा ही वॉज फ्रॉम स्पेन, कि वो स्पेन से। शायद क्लैप्ड हिज हैंड्स ग्लीफुली। ग्लीफुली का मतलब होता है बच्चों खुशी से। ग्लीफुली मीन्स खुशी से। शाहिद ने उसकी अपने ताली बजाई खुशी से। एंड सैड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, और ऊंची आवाज में कहा आई ऑलवेज वांटेड टू लर्न स्पेनिश। मैं हमेशा चाहता था कि मैं स्पेनिश सीखूं, स्पेन की जुबान। जस्ट टू रीड लोरका, सिर्फ लोरका पढ़ने के लिए। ये लोरका वहाँ की पोइट्री है स्पेन की। तो ये इसके बारे में आपको मैं पहले क्वेश्चन में भी पढ़ा चुका हूँ। अच्छा नेक्स्ट देखो। वंस एट द बार्सिलोना एयरपोर्ट, एक दफ़ा बार्सिलोना एयरपोर्ट में। ही वॉज स्टॉप्ड बाई ए सिक्योरिटी गार्ड जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू बोर्ड ए प्लेन। एक दफ़ा क्या हुआ कि बार्सिलोना एयरपोर्ट में उसको रोका एक गार्ड ने, सिक्योरिटी गार्ड ने रोका शाहिद को कि उसको वहाँ से, मतलब बोर्ड प्लेन, मतलब एक प्लेन जो था उस पर वो उससे उतरा वो, और उसको रोका एक सिक्योरिटी गार्ड ने। तो द गार्ड ए वुमेन, जो गार्ड थी वो एक औरत थी। आस्क्ड, उसने उसको पूछा व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। आई एम ए पोइट, शाहिद आंसर्ड, मैं एक शायर हूँ, कवि हूँ। उसने, शाहिद ने जवाब दिया। शाहिद आंसर्ड व्हाट आर यू डूइंग इन स्पेन। तो उसने, उस गार्ड ने, सिक्योरिटी गार्ड जो थी, उसने पूछा शाहिद से कि तुम यहाँ स्पेन में क्या कर रहे हो। तो शाहिद उसे जवाब देता है राइटिंग पोइट्री, मैं शायरी लिख रहा हूँ। द वुमन फेल्ट इरिटेटेड। इरिटेटेड का मतलब बच्चों होता है गुस्सा होना। जो औरत थी वो गुस्सा हो गई। फाइनली शी आस्क्ड, आखिरकार उसने
पूछा, आर यू कैरिंग एनीथिंग दैट कुड बी डेंजरस टू द अदर पैसेंजर्स? क्या तुम अपने साथ कोई चीज़ ऐसी नहीं लाए हो जो दूसरे पैसेंजर के लिए, दूसरे सफ़र करने वालों के लिए, मुसाफिरों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है? क्या तुम ऐसी चीज़ तो नहीं लाए हो? देन शाहिद clapped his hands to his chest and cried. शाहिद ने अपने हाथ अपनी छाती पर मारे जोर से, एंड क्राइड और चिल्लाया, ओनली माई हार्ट, सिर्फ अपना दिल लाया हूँ और कुछ भी नहीं। देखो कितने उसने नरम दिली से जवाब दिया कि मैं सिर्फ अपना दिल लाया हूँ, जो दूसरे पैसेंजर के लिए ये डेंजरस हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आई होप ये क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। 5वां क्वेश्चन जो हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। व्हाट फैसिलिटेटेड घोष टू फुलफिल हिज प्लेज? हाउ डिड इट हेल्प हिम? स्टूडेंट्स, जब आप ये क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे तो आप अपनी जो किताब है वो आप अपने सामने रखेंगे और ये क्वेश्चन जो वर्ड मीनिंग्स बताता हूँ वोकाबुलरी के लिए, या आप इनके मीनिंग्स भी लिखते जाइए और ट्रांसलेशन के लिए भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये देखो 6वां क्वेश्चन है, व्हाट फैसिलिटेटेड घोष टू फुलफिल हिज प्लेज? हाउ डिड इट हेल्प हिम? फैसिलिटेटेड का मतलब होता है बच्चों आसानी, सहूलत, कम दुश्वार बनाना किसी चीज़ को। व्हाट फैसिलिटेटेड घोष टू फुलफिल हिज प्लेज मतलब कौन सी चीज़ ने घोष को, जो अमिताभ घोष था शाहिद का दोस्त, उसको आसान कर दिया, सहल कर दिया, कम दुश्वार कर दिया उसका वादा को पूरा करने के लिए। मतलब शाहिद ने उसके साथ वादा किया हुआ था कि जब वो मरेगा तो उसके लिए वो कुछ लिखेगा। तो कौन सी चीज़ उसको आसान कर गई घोष को कि वो अपना वादा पूरा करे? हाउ डिड इट हेल्प हिम? उसने इसकी कैसे मदद की? घोष एंड हैड प्लेज टू शाहिद दैट, घोष ने वादा किया था शाहिद के साथ कि ही वुड राइट अबाउट हिम आफ्टर हिज डेथ, कि वो उसके बारे में लिखेगा उसकी मौत के बाद। टू फुलफिल हिज दिस प्लेज, ये वादा पूरा करने के लिए घोष स्टार्टेड कीपिंग ए रिकॉर्ड ऑफ एवरी मोमेंट, घोष ने रखना शुरू कर दिया, रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया हर एक लम्हे का। दैट ही स्पेंट विद शाहिद, जो उसने गुजारा था शाहिद के साथ, जो लम्हे गुजारे थे उसने रिकॉर्ड रखने शुरू कर दिए, अपने पास डायरी में नोट रखने शुरू कर दिए, क्योंकि उसने लिखना था उसके बाद उसके लिए बारे में कि उसने उसके साथ क्या किया, कैसे वे इकट्ठे हुए, कहाँ मिले, कहाँ उन्होंने दोस्ती की और कहाँ क्या क्या किया उन्होंने दुनिया में। आफ्टर लाइफ उसने उसके लिए लिखना था, ये सारा रिकॉर्ड रखा था उसने। ही आल्सो गैदर्ड ऑल द इंफॉर्मेशन दैट, उसने तमाम वो इकट्ठी करके रखी। गैदर्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना। वो तमाम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके रखी उसने जो दैट ही कुड अबाउट शाहिद्स लाइफ, जो वो कर सकता था शाहिद की ज़िंदगी के बारे में। ऑल दिस हेल्प्ड हिम टू फुलफिल हिज प्लेज, इन तमाम इंफॉर्मेशंस ने उसकी मदद की, अमिताभ घोष की मदद की उसको उसका वादा पूरा करने के लिए जो उसने शाहिद के साथ किया था। ये देखो इसको अच्छे ढंग से याद कर लीजिए, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस हैं, आसान है काफ़ी। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए स्टूडेंट्स। हाउ वाज शाहिद रेपुटेशन एज ए टीचर अमंग हिज स्टूडेंट्स? ये रेपुटेशन जो होता है बच्चों, रेपुटेशन का मतलब होता है इज्जत, रेपुटेशन, रेपो हम कहते हैं उसे। देखो शाहिद की जो रेपो थी, रेपुटेशन थी, इज्जत थी एज ए टीचर, एक उस्ताद होने के नाते अमंग हिज स्टूडेंट्स, मतलब अब उसके जो स्टूडेंट्स थे, उसके जो तालिबे इल्म थे, उनमें शाहिद की, उनके दिल में शाहिद की कैसी इज्जत थी। देखो आंसर में देखो इसके, शाहिद स्टूडेंट्स अडोर्ड हिम। अडोर्ड का मतलब होता है बच्चों चाहना, इज्जत करना। शाहिद के जो स्टूडेंट्स थे, जो तालिबे इल्म थे उसके, वो उसे बहुत चाहते थे। अडोर्ड का मतलब होता है चाहना, इज्जत करना। दैट हेल्ड हिम इन डीप लव एंड रिस्पेक्ट, जो रखते थे उसके लिए अपने दिल में,
गहराई में जो आपने दिल में रखते थे वो इज्जत उसकी। फॉर सम टाइम, कुछ लम्हे के लिए, ही टॉट एट मनहाटन्स बर्च कॉलेज, कुछ लम्हे के लिए उसने मनहाटन बरूच कॉलेज में पढ़ाया, सिखाया। टॉट, टीच की सेकंड फॉर्म टॉट, सिखाना या पढ़ाना। When he was to leave this college, जब उसने ये कॉलेज छोड़ा, the students printed a magazine, स्टूडेंट्स वहाँ के जो तालिब इल्म थे उन्होंने एक मैगजीन प्रिंट की, and dedicated the issue to him, और वो उसके लिए नज़र की, महसूस की। किसके लिए? शाहिद के लिए, जो टीचर था वहाँ पर मनहाटन बरूच कॉलेज में, उसके लिए वो नज़र की या महसूस की मैगजीन। तो उसमें उसकी क्वालिटीज़ लिखी होंगी, खूबियाँ लिखी होंगी, खासियतें लिखी होंगी उसके लिए कि वो स्टूडेंट्स के साथ कैसे बिहेव करता था और कैसे उसके पढ़ाने का ढंग था और कैसे वो टीच करता था और कैसे वो उनके साथ उसका बर्ताव कैसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द गॉड ऑफ ओनली वर्ल्ड मीन? द गॉड ऑफ ओनली वर्ल्ड मीन का मतलब क्या होता है? इसकी ये ट्रांसलेशन है, द गॉड ऑफ ओनली वर्ल्ड का मतलब क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स, गॉड इज ए हिंदी वर्ड, गॉड एक हिंदी का लफ्ज होता है, विच मीन्स द प्लेस एट ए रिवर बैंक फ्रॉम वेयर बोट सेल ऑफ विद पैसेंजर्स फॉर द अदर बैंक। घाट एक हिंदी लफ्ज़ होता है जिसका मतलब होता है कि वो जगह जहाँ रिवर बैंक में, रिवर बैंक होता है दरिया का किनारा, वो जगह दरिया के किनारे पर वो जगह जहाँ से वेयर बोट सेल ऑफ, जहाँ से जो बोट्स होती हैं, जो कश्तियाँ होती हैं वहाँ से चलती हैं, विद पैसेंजर्स को लेके, फॉर दी अदर बैंक, दूसरे किनारे पर जाने के लिए जहाँ से वो जाती हैं उसको घाट कहते हैं। जहाँ से कश्तियाँ स्टार्ट करती हैं, शुरू होती हैं जाने के लिए पैसेंजर्स को लेकर दूसरे जगह पर, दूसरे किनारे पर, उसे घाट कहते हैं। हियर द घाट ऑफ द वर्ल्ड इज ए सिंबल ऑफ मैन्स लाइफ। यहाँ पर, अब यहाँ क्वेश्चन में क्या है, कहानी में क्या है, यहाँ पर द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड इज ए सिंबल, ये एक सिंबल है किसका? ऑफ मैन्स लाइफ, इंसान की ज़िंदगी का, ऑन दिस अर्थ, इस ज़मीन पे, एंड द घाट इज द बैंक, मतलब ये सिंबल है जो हमने पढ़ा है, द ओनली वर्ल्ड जो है ये एक सिंबल है इंसान की ज़िंदगी का। और घाट क्या है? घाट है वो बैंक, वो किनारा जो पॉइंट ऑफ डेथ कहते हैं इसे, पॉइंट ऑफ डेथ, वो मौत का किनारा है, फ्रॉम विच, जहाँ से मैन सेल्स ऑफ फॉर द अदर वर्ल्ड, जहाँ से जो इंसान है जाता है दूसरी दुनिया में, मतलब उसकी डेथ हो जाती है और दूसरी दुनिया में चला जाता है, ये उसका उसकी तरफ इशारा किया गया है, इंसान की तरफ। और घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, घाट का सिंपली वर्ड मैंने आपको बताया कि इसका मतलब है कि जहाँ से पैसेंजर्स जो मुसाफिर होते हैं एक किनारे से दूसरे किनारे पर बोट पर, कश्ती पर चढ़ के जाते हैं और उसे घाट कहते हैं। और ये इंसान के लिए, मतलब यहाँ कहा गया है, इंसान के लिए ये मतलब है कि जो ओनली वर्ल्ड है ये मेंस की तरफ ये किया गया है इसका इशारा। तो मतलब मेंस का इशारा किया गया है यहाँ अर्थ पर, ज़मीन पर। और जो घाट है वो किनारा है जहाँ से इंसान को दूसरी दुनिया में जाना है, मतलब डेथ हो जाएगी उसकी और वो दूसरी दुनिया में सेल साफ करके चला जाएगा, उसका मतलब ये निकलता है यहाँ इस क्वेश्चन में। और आई होप कि आपको अच्छे ढंग से अंडरस्टैंड हुआ होगा। ये सभी क्वेश्चंस अपनी कॉपी पर नोट करते रहिएगा और इसको याद भी करते रहिएगा डेली बेसिस पर, और अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार रहना, आपने अच्छे ढंग से तैयारी करनी है। और इसको रफ़ कर लीजिए आपने, ये जो क्वेश्चन है इनको फेयर भी करना है, और फिर जब याद करोगे इनको आपने कॉपी पर रफ़ करना है, फिर इनके मतलब भी आपने अलग से लिखने हैं, फिर आपको जल्दी याद हो जाएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे अहेड फॉर ऑल यू स्टूडेंट्स।